हेलो दोस्तों, तो ये है मेरे साथ में जावा 42 FJ। और जावा की तरफ से रिसेंटली ही अपनी जावा 42 जो है जो न्यू अवतार में आपको देखने के लिए मिली थी, जिसको जावा ने नाम दिया जावा 42 FJ। इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस, मल्टीपल वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि दो वेरिएंट्स आते हैं। और अपना पहला जो वेरिएंट आता है वो स्पोक में आता है, और दूसरा जो वेरिएंट है वो ये एलॉय व्हील में है। बाकी टोटल आपको इस बाइक के अंदर टोटल 5 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, और सारे कलर ऑप्शंस के बीच में आपको कंबाइंड कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मेरे साथ में ये रेड और ब्लैक मैट कलर का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन साथ में है। और ये जो मॉडल है ये टोटली टॉप मॉडल आएगा, और प्राइसिंग जो है कंपनी ने 1,99,000 से स्टार्ट होके 2,20,000 तक एक्स शोरूम वेरी किया। तो इस बाइक के अंदर कंपनी क्या कुछ एसेसरीज ऑफर करेगी और किस तरीके की क्या एसेसरीज इस बाइक में होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि ऑफिशियली आपको क्या कुछ एसेसरीज मिलेंगी, जो कंफर्म्ड है वो तो बता ही दूंगा, साथ ही साथ किन चीजों की डिमांड होनी चाहिए इस बाइक के अंदर वो भी बताऊंगा। तो वो सारी जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं इस बाइक में इंजन की, तो इंजन इसके अंदर आपको 334 सीसी का ही देखने के लिए मिलेगा, जो अभी तक जावा के अंदर आपको पहले से भी देखने के लिए मिलता था कुछ बाइक्स के अंदर। बट कंपनी का ऐसा कहना है कि ये इंजन बिल्कुल न्यू है, जैसे कि इसके अंदर आपको कुछ अंदर से कुछ पार्ट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, जिसको नाम दिया गया है इस इंजन को अल्फा 2 सीरीज का। हालांकि जावा के पास अभी फिलहाल में ही 2 से 3 इंजन ऑलरेडी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि एक है 294 सीसी का और एक है अपने पास में ये 334 सीसी का ये अल्फा सीरीज 2। और बात करूं मैं इसके इंजन पावर फिगर की, तो यहाँ पर 29.1 PS की पावर एंड 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी ये बाइक। लिक्विड कूल्ड के साथ में ये इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और 6 स्पीड गियरबॉक्स भी आपको यहाँ ऑफर कर दिए जाएंगे। फ्रंट के सस्पेंशन को अपडेट किया है, जिसमें कि अब जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक कर दिए गए हैं, थोड़ा सा साइज इनका बढ़ा दिया गया है। रेयर के अंदर आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन हाइड्रोलिक देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर साइज को भी कंपनी ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, जिसमें कि फ्रंट में हमें 100 सेक्शन का एक 18 डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। और कंपनी ने इसके डिस्क को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया है, जो कि 320 mm का डिस्क नजर आ जाता है। बाइबरी के कैलिपर्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और 100/90 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएगा। एक कंपनी ने एक छोटा सा इसके अंदर बदलाव किया, जो कंपनी अभी तक अपनी जावा 42 के अंदर ये वाला पार्ट जो फ्रंट मड और रेयर मड है उसको मेटल में रखती थी, बट अभी क्या किया है कंपनी इसको फाइबर में ला रही है। बाकी का आप रेयर से देखोगे तो रेयर के अंदर आपको 240 सेक्शन का एक रेयर डिस्क देखने के लिए मिल जाता है एबीएस के साथ में। बाइबरी के कैलिपर्स होंगे। और बात करिए रेयर टायर की, तो 140 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएगा। और साइड पैनल्स आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। और फ्यूल टैंक की मैं बात करूं तो यहाँ 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। सीट हाइट 790 mm यहाँ पर रखी गई है कंपनी की तरफ से, और 178 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर और नॉर्मली जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो मेरे हिसाब से मुझे बता देने चाहिए थे शुरू में, वो मैंने आपको क्लियरफाई कर दिए हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं एसेसरीज के, कि क्या कुछ एसेसरीज इस बाइक में ऑलरेडी कंपनी देने का वादा कर रही है, और क्या कुछ एसेसरीज होनी चाहिए जो गाड़ी को पूरी तरीके से बना देगी एकदम बढ़िया चलने लायक, रोड प्रेजेंस या फिर लॉन्ग टूर पे जाने लायक इस बाइक को पूरी तरीके से फिल कर देगी। तो सबसे पहले कंपनी जो ऑफर कर रही है वो चीजें बता देता हूं, जैसे कि जो मेनली हर बाइक में आपको लेग गार्ड जो कि होता है यहाँ पर लगता है इस जगह पे, वो लेग गार्ड तो कंपनी ऑफर करेगी ही करेगी, जो इस बाइक में इजीली आप लगवा सकते हो। कंपनी के मुताबिक ये जो है ये मेन पार्ट होता है गाड़ी का, जो कि गाड़ी की सेफ्टी में काम आता है, और इसको भी ज्यादा हैवी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ज्यादा हैवी लेग गार्ड लगवाते हो देन आपकी गाड़ी कहीं भी लगती है तो लेग गार्ड आपके पार्ट्स वगैरह को तो बचा लेगा, बट वो लेग गार्ड सीधा इंपैक्ट करेगा आपकी चेसी पे, जिस पे उसको फिल्ड किया जाएगा। तो ये चीज भी ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, लाइट ही रखनी चाहिए। दूसरा पार्ट ये है, कंपनी ऑलरेडी इसके अंदर नीचे शम गार्ड लगा के दे रही है, जिसको कि हम इंजन गार्ड बोलते हैं, जो कि है फाइबर के अंदर। अब ये फाइबर के अंदर है, बट अगर आप चाहो तो अलग से एड ऑन एसेसरी जिसको मेटल का परचेज कर सकते हो शोरूम से। और दूसरा ये है कि इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ग्रिल ऑफर की जाएगी, जो कि आपको आगे लगाने के लिए देखने के लिए मिल जाएगी। और तीसरी की मैं बात करूं तो तीसरे होंगे बार एंड मिरर्स। अब बार एंड मिरर्स एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी बाइक में लगवा सकते हो, ऐसा स्पेशली नहीं है कि आपको इसके लिए अलग कंपनी से देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ये वाले मिरर रिमूव
होके बार एंड मिरर्स लग जाएंगे। तो ये आप स्पेशली किसी भी बाइक में लगवा सकते हो, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी लगवा सकते हो। तीसरा और चौथा और मेन लास्ट निकल के आता है कंपनी की तरफ से, जो कि होगा ग्रैब हैंडल। पीछे का जो ग्रैब रेल है ना, इसको थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने ऑलरेडी ये 2 पाइप साइड में दे रखे हैं, बट ये इतना वर्कफुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर पिलियन इस पे बैठता है और गाड़ी थोड़ी सी तेज होती है तब भी पिलियन को थोड़ी सी इश्यूज आते हैं इस पे बैठने के बावजूद भी। तो एक ग्रैब रेल देना चाहिए जो कुछ इस तरीके से उसको सेव करे, जिससे कि पिलियन अच्छे कॉन्फिडेंस में भी आ जाए। तो ये कुछ एसेसरीज हैं जो कंपनी के अकॉर्डिंग आएंगी ही आएंगी। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ ऐसी एसेसरीज की जो होनी चाहिए इस बाइक के अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर होना चाहिए इसका जो रेडिएटर है उसकी ग्रिल। रेडिएटर के साइड में ग्रिल लगी होनी चाहिए जो कि इसको और ज्यादा सेफ बना दे और ज्यादा सेफ हो जाए। दूसरा जो है वो है इसका ये सीट कवर। इसको थोड़ा सा सीट कवर लगा के कंपनी की तरफ से थोड़ा सा एड ऑन करना चाहिए। और तीसरा ये है कि इसके ऊपर कुछ बैग वगैरह होना चाहिए या फिर साइड में कुछ थाई पैड्स वगैरह होना चाहिए, ताकि राइडर को प्रॉब्लम ना आए। हालांकि प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आएगी, बट वहां पर थोड़ा सा सेफ हो जाता है फ्यूल टैंक। और तीसरा नकल गार्ड का आई थॉट कोई मुझे लगता नहीं है इसके अंदर इतना काम है, बट मे बी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। और चौथा विंडशील्ड। भाई विंडशील्ड होनी चाहिए, एक छोटा सा विंडशील्ड पार्ट होना चाहिए, जिससे कि मेन राइडर को विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा फील करना ना पड़े, जो कि काफी ज्यादा काम की चीज होती है। और इसको लेके अभी तक कंपनी ने कुछ भी कंफर्म क्लेरिफाई नहीं किया है कि इसके अंदर आपको विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको आप देखोगे तो ये इतना आगे पार्ट आया हुआ है कि विंडशील्ड इजीली लग नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से इस जगह से विंडशील्ड जाएगा, तभी सही से ये वर्कफुल हो सकता है। बाकी यहाँ पर कंपनी की तरफ से और कुछ ऑफर नहीं किया जाएगा। और ये जो कुछ चीजें हैं जो इस बाइक के अंदर होंगी ही होंगी, तब जाके ये प्रॉपर एसेसरी पैक ये बाइक लगेगी। भाई YouTube पे मेरे काफी व्यूअर्स हैं जिनको ये कमेंट आ रहा था, जिनका मुझे, कि इस बाइक के अंदर क्या कुछ एसेसरीज आएंगी या फिर क्या कुछ एसेसरीज होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी एसेसरीज हैं जो जावा 42 में आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिससे रिलेटेड मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिया है। अब इस वीडियो को देख के आपको कुछ आइडिया लग गया हो जावा 42 FJ में आपको क्या कुछ एसेसरीज देखने के लिए मिलेंगी, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो मैंने नॉर्मली ऐसे बनाया है कि मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं कि ये एसेसरीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ये जस्ट एंड आपको क्लियरिफाई कर रहा हूं कि ये एसेसरीज हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर। और जो मैंने कंपनी से क्लियरली बताई है कि ये एसेसरीज मिलेंगी, उनमें से भी मे बी हो सके एक आधा पार्ट रिमूव हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीछे का ग्रैब हैंडल, क्योंकि ग्रैब हैंडल ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर लगा के दिया है। अब अगर कंपनी लगवाना चाहे तो शायद इसको रिमूव करके दूसरा लगाएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूं। बाकी का इससे रिलेटेड और मुझे खास कुछ लगा नहीं कि एसेसरीज में और कोई पार्ट होना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि ये चीज इसके अंदर होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी, तो जाके एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाएं। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।